हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे और इस चैनल को देखते रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलेगी। और सब्सक्राइब कर लो यार, आपका खुद का चैनल है, पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर आपको। तो देखिए, इंटर सिटी यानी कि सिटी के अंदर सिटी बसें जो है वो आपने सफ़र भी किया होगा, क्योंकि देखा जाए तो जो सिटी में जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बसें चलती है उनको सिटी बस कहते हैं। जैसे कि दिल्ली में डीटीसी की बसें चलती है और मुंबई में चलती है बेस्ट की बसें। डीटीसी की बसें हरी कलर की होती है, लेकिन जो मुंबई में जो बेस्ट की बसें चलती हैं वो रेड कलर की होती है। और मैंने इन दोनों में ही सफ़र किया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सफ़र करना वैसे। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की, क्योंकि वहाँ पर चलती है डबल डेकर बसें और सिटी ट्रैवल के लिए चलती हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर 70 सालों से सिटी बसें डबल डेकर में चल रही है, लेकिन अब इनको खतरा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 48 बची हैं। जहां 1960 के दशक में 900 इनकी संख्या होती थी डबल डेकर बसों की, वो अब 48 बची हैं और वो भी अगले साल तक फेज़ आउट हो जाएगी। लेकिन अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर इसको बदलने के लिए सरकार ने एसी की डबल डेकर बसें लॉन्च कर दी हैं और इसको लॉन्च कर दिया है यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी ने, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। तो देख सकते हैं कि अब जो चीज़ पुरानी चलती थी उसका एक नया वर्जन तो आ ही जाता है। जो चीज़ फेज़ आउट होनी थी वो चीज़ फेज़ आउट होगी और उसके स्थान पर एक बेहतर, बढ़िया और इको फ्रेंडली चीज़ आने वाली है, जो होगी इलेक्ट्रिक बस, वो भी डबल डेकर बस। इंडिया की पहली डबल डेकर बस होगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली होगी। तो देखते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या मामला है और ये किस तरह से मुंबई में काम करती है। और ये पुरानी जो इलेक्ट्रिकल बस और जो पुरानी डबल डेकर बसें होती थी उसका क्या इतिहास है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी न्यूज़, इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस स्विच EIV22 अनवील्ड फॉर मुंबईज बेस्ट। यानी कि जो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिया की जो पहली डबल डेकर बस है, जो इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाली बस है, वो मुंबई में अनवील्ड हो चुकी है, यानी कि मुंबई में चलेगी वो वाली। और इसका नाम होगा स्विच का EIV22, जो मुंबई का जो बेस्ट सिस्टम है उसमें काम करेगी। यानी कि बेस्ट एक कंपनी है, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब देखती है। और ये है वो बस, इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी अनवील कर रहे हैं। डबल डेकर बस है जिसमें फ्रंट एंड टेल दोनों जगह पर एक गेट हैं जो ऑटोमेटिक डोर्स हैं। तो 18 अगस्त को बेस्ट यानी कि वो कंपनी जो मुंबई शहर में बस को ऑपरेट करती है, उसने 18 अगस्त को डबल डेकर बस को लॉन्च कर दिया और मुंबई की जो आइकॉनिक रेड कलर वाली डबल डेकर बसें हैं उसकी मेमोरी को रिवाइव किया है। क्योंकि पिछले 70 सालों से मुंबई की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार डबल डेकर बसों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और इससे ये बिल्कुल खटारा हालत में पहुंच गई थी ये डबल डेकर बसें, जिससे ये लगने लगा था कि मुंबई से डबल डेकर बस खत्म हो जाएगी और हो भी रही है और हमें मुंबई के सड़कों पर फिर कभी डबल डेकर बस कभी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इससे अब लगने लगा है कि मुंबई की सड़कों पर डबल डेकर बस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब इसके हम इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डबल डेकर बस ब्रिटिशर्स के द्वारा 1937 को मुंबई लाया गया था और ये बसें ठीक उसी तरह की बसें थी जो उस समय लंदन में चलती थी। यानी कि जो लंदन वाली बसों को ही उठाकर मुंबई लाया गया था और मुंबई की सड़कों पर दौड़ाया गया था। तब मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था। फिर मुंबई हर साल फैलता गया और मुंबई के आसपास जनसंख्या भी बढ़ने लगी। तो इन लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बसों और उनके रूटों की संख्या भी बढ़ाई गई और इस दौरान 1960 के दशक में पूरे मुंबई में लगभग 900 डबल डेकर बसें चलती थी और ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इतनी डबल डेकर बसें तो आज भी मुंबई में नहीं चलती हैं और ये मुंबई के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। और अभी केवल 48 बसें ही चल रही है जो अगले साल हटा दी जाएंगी। इसके अलावा डबल डेकर बसें लोकल लोगों के लिए और टूरिस्ट लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि ये बसें सिंगल डेकर बसों से काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती थी, जिससे जो लोग शहर का अच्छे तरीके से व्यू लेना चाहते थे उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता था। क्योंकि अगर उस समय देखा जाए तो उस समय मुंबई शहर इतना भीड़ भाड़ वाला नहीं होता था, सड़कों पर इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था, इतना क्राउड नहीं होता था, गाड़ियों का इतना शोर भी नहीं होता था। तो तब शहर में घूमने के लिए डबल डेकर बसें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और वहाँ के जो ओल्डर रेजिडेंट हैं, जो पुराने लोग हैं, इसके बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं कि किस तरह डबल डेकर बसों में वो एंजॉय करते थे, ऊपर जाते थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मुंबई का एक आइकन डबल डेकर बस जो अब मुंबई की पहचान बन चुकी है, उसको फेज़ आउट यानी कि क्यों हटाया जा रहा है। तो देखिए, इन डबल डेकर बसों को चलाने वाली कंपनी है बेस्ट। वो डबल डेकर बसों को 2023 तक हटा देगी। जो भी बची हुई ना 48, उन सब 48 बसों को 2023 तक हटा दिया जाएगा।
1960 में जहां इन डबल डेकर बसों की संख्या 900 होती थी, अब वो सिर्फ 48 ही है, जो अगले साल पूरी तरह से हट जाएंगी। और देखा जाए कि ये बसें क्यों हटाई जा रही हैं, तो इसके कई कारण हैं। जैसे कि ये बसों काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो मिलना काफ़ी मुश्किल है, और अगर मिलते भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और ईज़िली अवेलेबल भी नहीं होते हैं, और भारी होने के कारण आसानी से उनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा डबल डेकर बसें डीजल बहुत पीती हैं और इनका एवरेज भी बहुत कम रहता है, जिससे ये फाइनेंशियली नुकसान देने वाली बन गई है। और ये बसें शुरुआत में ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई गई थी, और उस समय भारत में इसके मैन्युफैक्चर करने की कोई फैक्ट्री भी नहीं थी। तो उस समय ये बसें विदेशी कंपनियों के ज़रिए सप्लाई की जाती थी, जैसे कि डैमलर और एसोसिएटेड इक्विपमेंट कंपनी यानी कि AEC और लीलैंड मोटर। और ऐसा 1955 तक चलता रहा। फिर उसके बाद जो लीलैंड कंपनी है उसने भारत के ही हिंदुजा ग्रुप के साथ मिलकर अशोक लीलैंड कंपनी बनाई और इन डबल डेकर बसों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन फिर बाद में बेस्ट ने डबल डेकर बसों को बनाने का ऑर्डर ही देना बंद कर दिया, क्योंकि बेस्ट को लगता था कि ये बसें चलाना फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है, और इसके अलावा ये बसें ज़्यादा खर्चा कराती हैं। इसके नीचे एक अलग कंडक्टर होता है और ऊपर एक अलग कंडक्टर होता है, यानी कि दो कंडक्टर रखने पड़ते हैं। वैसे मैंने भी मुंबई की डबल डेकर बसों में सफ़र किया है और ये काफ़ी सस्ता भी है, तो बेस्ट को इसे चलाना ज़्यादा सही नहीं लगता है। तो अब बाकी की 48 बसें भी 2023 तक हटा ली जाएंगी, लेकिन इन पुरानी डबल डेकर बसों को हटाने से पहले बेस्ट ने इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें लॉन्च कर दी है। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो नई बसें होंगी ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बसें होंगी, और ये इलेक्ट्रिकल बसें होगी तो इससे ना तो धुआं निकलेगा और ना ही इससे कोई प्रदूषण होगा, और ये बसें AC बसें होंगी, यानी कि पूरी तरह से एयर कंडीशन होगी। बेस्ट इन बसों को वेट लीज पर लेगी, और ये वेट लीज क्या होता है, तो देखिए इस वेट लीज अरेंजमेंट में बेस्ट कंपनी बसों को खरीदेगी नहीं, बल्कि बसों को लीज पर लेगी, और ये बसें उस कंपनी से लीज पर ली जाएगी जो कंपनी इसे बना रही है, यानी कि स्विच कंपनी इसको बना रही है। और इस डील में प्राइवेट ऑपरेटर जो स्विच कंपनी है जो उन बसों को बना रही है वो ही एक ड्राइवर देगी, और इसके अलावा स्विच कंपनी ही इन बसों के मेंटेनेंस को देखेगी, या जो भी प्राइवेट कंपनी होगी इसके अलावा जो भी सिलेक्ट करेगी, और इन बसों को चार्जिंग भी प्राइवेट कंपनी ही करेगी। बेस्ट इसको हर किलोमीटर चलने पर 56 रुपये 40 पैसे का पेमेंट करेगी, और इस बस में जो कंडक्टर होगा वो बेस्ट कंपनी का ही रहेगा। तो ऐसा होगा ये अरेंजमेंट। इन बसों में मॉडर्न फैसिलिटी भी रहेगी, और जैसे कि ऑटोमेटिक डोर, CCTV कैमरा, और दोनों डेक पर मौजूद कंडक्टर आपस में कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे, उनको पास इक्विपमेंट दिया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये डबल डेकर बसें मुंबई के लिए एक असेट होंगी, क्योंकि इन बसों में नॉर्मल बसों की तुलना में 2 गुने पैसेंजर बैठ सकते हैं, 2 गुने पैसेंजर समा सकते हैं, जिससे ट्रैफिक पर कम बोझ पड़ेगा। 18 अगस्त को यूनियन मिनिस्टर ने इस इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया, और 4 हफ्तों में ये बसें मुंबई में ठीक से चलने लगेंगी। और इतना ही नहीं, बेस्ट का तो 2023 तक 900 बसें चलाने का प्लान है, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।